सतगुरु से नाता जोड़ बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल बंदे सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है एक मिनट देखिए, एक बुजुर्ग ने कहा देखो भाई एक शर्त है बारात में। कहें क्या सर? कहें बारात अगर आएगी तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। देखिए बुजुर्गों का सम्मान, ठीक है कोई बाराती बूढ़ा नहीं आएगा तो, लेकिन दूल्हे का जो नाना था कहा ना 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 हम तो चले गए। कहे भाई देखो वहां अगर बूढ़े कोई जाएगा तो बाराती कैसे, वहां तो बारात तो लड़की विदाई नहीं होगी। कहे भैया ऐसा करो हमको ट्रैक्टर के अंदर बैठा दो और वहीं कपड़ा उपड़ा का तुम वहीं बैठा रह दो। तो नाना जो है क्या किए, वो ट्रैक्टर पर बैठ गए बारात में, और जो बाराती गए खूब नाचे कूदे, बिरहा उरहा बना हुआ, ढोल मजीरा जैसे बजाए अपना नाचे कूदे भाई। और बुढ़े ने कहा, उसके लड़की पक्ष के लड़की के पिता ने कहा कि भाई देखो एक शर्त है हमारी विदाई से पहले। बोले क्या शर्त है महाराज? बोले शर्त ये है कि एक नदी बह रही है मेरे पीछे, उस नदी में तुम दूध बहा दो तब हम तुमको विदाई करेंगे। किसी ने कहा भैया बताओ नदी बह रही है पानी, अब उसको दूध कौन बहाएगा? सारे जितने जवान थे सबकी बुद्धि खपत। अब कोई कहता यार ऐसा करो कि कुछ तो करो, कहे यार क्या बुद्धि काम नहीं कर रही कैसे सारे बच्चे मिलकर। अब देखिए बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, अगर वहीं पर बुजुर्गों का सम्मान होता तो फिर क्या बात हो, लेकिन उन बच्चों ने अब बुद्धि काम करना बंद कर दिया। कहा भैया जाओ दीपक भैया चलो चलते हैं, क्योंकि क्या करें अब नदी जो है दूध बहेगी तो क्या करें लड़की की विदाई होगी। तो उसके नाना कहे भैया चलो भैया नाना जी। तो नाना कहे क्या बात है बेटा? कहे नाना जी मत पूछो, लड़की का बाप कह रहा है कि अगर तुम दूध, वो जो नदी बह रही है उसको तुम दूध बहा दोगे तो तब विदाई होगी। अब नाना जी क्या करें? कहे बस इतनी सी बात। नाना जी ने कहा बस इतनी सी बात। तो लड़कों ने कहा हम लोग तो पसीना फेंक दिए क्योंकि अब कहा करें नदी को दूध होगा और कहा करने वो हम लोग को विदाई होगी, हम लोग तो बगैर खाली हाथ जाने वाले थे विदा देवी के। तो नाना ने कहा बस ये बहुत छोटी बात है। बोले क्या? उससे कह दो जाके उस लड़की के बाप से कह दो कि वो पहले वो पानी हटा दे तब हम दूध बहाएंगे। भाई ये दूध बहाना है। नाना ने कहा कि भाई जो नदी बह रही है पानी की, अगर वो पानी के जगह पर वो खाली कर दे कि मैं दूध बहाऊंगा, अगर जब दूध बहाऊंगा तभी तो भाई पानी हटेगा तो दूध बहेगा। तो लड़की का बाप कहा हो कोई बुढ़ा है भाई गड़बड़ है मामला। तो भाई क्या बात कौन कहे? नाना बैठे कहे ये है बुजुर्गों की कीमत। तो दुनिया में दौलत के हूँ कितना कमाइएगो। साहब सरकार हमसे किसी ने पूछा कि कहो तो अपने माई की सेवा इतना काहे करो? हम भगवान की कृपा है वो हमारी का औकात है। भाई साहब 18 साल सरकार जानते हैं, और सभी महापुरुष जो हमारे घर गए हैं, माता जी भी गई है, माता जी बैठी वो भी गई है मेरे घर। मेरी माँ को 2 ग्राम खून, न चल सके न बैठ सके, बगल में उनके 4। मैंने जब से जानने लायक हुआ मेरी 4 पहिया मेरे माँ के बगल से कभी हटी नहीं। और धन्य है मेरी बीबी, उसने बड़ा सहयोग दिया, नहीं तो कितने हाई कोर्ट में मुकदमा चलाता है यही बारे। 2 दिन बीवी से ना बोलो, माँ से बोल दो। बीवी से बजाय माँ के बोल दो। आज के हमारे लड़का दूसरे क्या कहे, वो जब भाई को कचहरी से आता है तो सीधे अपने पत्नी वाले कमरा में जाता है, और माँ बेचारी यहाँ बैठ के बैठी है, उसके कम उससे नहीं पूछता कि क्या हाल है। अब पत्नी लेटी है, अब न पता नहीं कैसे भगवान जाने पूछे ना। अब हम देख रहे हैं, मैं बैठा बरामदा में, सही बता दो डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा आया कचहरी से, वकील हो गया है। वकील जकरे धस जाए कब नहीं करे। तो भगवान रोजी ने करे। इस दुनिया में सबसे बड़ा भागा वही इंसान है। कौन? जो वकील के चक्कर में फंस जाए, पहला। और दूसरा डॉक्टर के चक्कर में। साहेब माँ डॉक्टरी छोड़ दी, नहीं भरे, यही बड़े डॉक्टरी है छोड़ दी। तो डॉक्टर वकील के चक्कर में जो फंसा
बोझा। हे भगवान, पूर्व के मुहार दक्षिण। तभी हम लोग कहते कि आप न होते इस जगत में तो जल मरता। तो मेरा बेटा आया, वो सीधे वो चला गया अंदर कमरे में। और पत्नी का हमारे सर में दर्द हो रहा था, हम बैठे, हमने कहा पूछे देवी क्या हो रहे? बोले मेरे सर में दर्द। हमका देखा एक जलाट साहब चला गए भीतर, तो उसे ना ही पूछे। ये है पुत्र आजकल, अपनी बात बताओ दूसरे का बताई। तो जब इनके लगे फोन किया, साहब ऐसी सी बात है, कैसे हुई? डॉक्टर के लगे जाई नहीं देते, वकील के लगे जाई नहीं देते। वकील से तो बचाओ भाई, अगर मैंने माँ की सेवा न किया होता तो कहीं नहीं कहते नहीं वकील पीछे पड़ जाता है। देखा था आजकल तो बिना लगने भी हो रहा होगा। एक ही हाई कोर्ट में की कोर्ट ही भसा बिना लगाने चला होते। बल्कि जज साहब ने पूछा कि जज साहब वो लड़की के माता पिता वहाँ बाहर खड़े हैं, मैं भरी कोर्ट की बात बता रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब ने कहा उस लड़की भाग करके आई साहब, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, मानी यानी सुविधा दिया जाए पुलिस द्वारा कि उसको कहीं कोई मारे पीटे न। तो जज साहब ने कहा प्यार किया तो डरना क्या? भरी कोर्ट, जज साहब ने भरी कोर्ट में कहा कि साहब प्यार। हाँ, तो सत्संग तो ये है लीला। तो दुनिया में दौलत के हूँ के तनो कमाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना, कैसे करे जवा दुनिया में दौलत के हूँ। ये साहब बड़ा निक लगता है ना, एक जब बतावा जब सुने से निकला गया तो करे से कितना निकलागी हो, बहुत निकलागी। दुनिया में दौलत के हूँ के तनो कमाई गो माई बिना, ऐसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना, ऐसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना। पहली दर्द पालू दर के बीच हो, पहली दर्द पालू दर के बीच हो, जिंदगी जियावे माई खुनवा के सीत हो, जिंदगी जियावे माई खुनवा के सीत हो, पाके औलाद जाला दुखवा भूत। आप देखिए साहब, भाई साहब, जब जन्म होता है हमारा आपका तो माँ का दूसरा जन्म होता है। अब आजकल की क्या हाल है, है? इसलिए पहली दर्द पालू दर के बीच हो, पहली दर्द पालू दर के बीच हो, जिंदगी जियावे माई खुनवा के सीत हो, जिंदगी जियावे माई खुनवा के सीत हो, पाके औलाद जाला दुखवा भुलाई गो माई बिना, ऐसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना, ऐसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना। माई के ममता बिना जग अधूरा, माई के ममता बिना जग अधूरा, अपना सोयोदय करे बचावा के झूरा, अपना सोयोदय करे बचावा के झूरा। एक जने रहे कहें मैया हम चाहते हैं तुम्हारे हम दूध के उऋण कर, हम चाहते हैं कि माँ तुमसे उऋण हो जाऊं। तो कहा बेटा कैसे उऋण होना चाहते हो? कहा तुम अच्छा ठीक है उऋण होना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अच्छा मेरे पास आज रात लेटो। जब रात को लेटे तो माँ हो रही 12 बजे उठी, बेटा एक गिलास पानी लाओ। तो बेटा एक गिलास पानी ला के फट से दे दिए, और जब माता जी को एक गिलास पानी दिए तो पानी माता एक घूंट पिया और नहीं कि लड़के को बिस्तर पे अड़ा दिया। लड़के ने सोचा इस क्या हुआ माता जी को? अरे मैंने पानी दिया, पानी लाओ।
तो बेटा फिर पानी एक गिलास लाया तो फिर एक घूंट पी, माँ फिर बिस्तर पड़ा दिया। फिर सोचा भाई चलो माँ की बात है, फिर दोबारा फिर पानी मांगा तो कहा बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है? अरे मैं तुमसे, तुम पानी मांग रही हो और पानी में जब तुमको दे रहा तुम मेरे बिस्तर पड़ा रही हो। तो भाई माता जी ने एक चटाका मारा, कहा ना जाने कितने बार तुमने मेरा बिस्तर गीला किया, आए हो तुम हमको हमारा हमसे उरी न होने। अरे माता पिता से कोई उरी न हो सकता है, हमसे तुम उरी हो गए। माई के ममता बिना जगे भाई अधूरा, माई के ममता बिना जगे भाई अधूरा, अपना सोए हो न करे बचवा के झूरा, अपना सोए हो न करे बचवा के झूरा, दूधवा पियावे परी बरी दूध गो माई बिरा, ऐसे करे देवा चूड़ाई भाई गो माई बिरा, ऐसे करे देवा चूड़ाई भाई गो माई बिरा। चाहे होवे बेटी चाहे बलवान बेटा, चाहे होवे बेटी चाहे बलवान बेटा, माई के करनी लगे कवऊ ना बेटा, माई के करनी लगे कवऊ ना बेटा। एक चीज थोड़ा सा निवेदन, भैया मुखी है सरकार में बता दूं, बाल गोविंद भैया के पिताजी को जब देखा हमने कहा मेरा सत्संग हो गया सरकार से। अरे 75-80 साल के बुढ़ा बूढ़े, अरे बाप जैसे नौजवान 18 साल का, क्या सेवा है। सरकार मैंने देखा मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा आज मेरा सत्संग आज पूरा हो गया। ऐसे ही महापुरुष साहब देखते ही लगा कि इतनी उम्र में और हम लोग चौहरे भैया 74 साल के हो गए, काहे तोहरे शर्म ना ही लागत बा, काहे हमसे करवावत आ कर। लेकिन नहीं, जिसके अंदर गुरु की कृपा हो जाए, माई के सूरत जैसे दुर्गा कई मूर्तिया, माई के सूरत जैसे दुर्गा कई मूर्तिया, चित्त से न बिसरे कबहू माई कई सूरतिया, चित्त से न बिसरे कबहू माई के सूरतिया। कि सेवा मैं अभी कर लूं, अभी कर लो सेवा, नहीं मरे के बाद है भैया। भाई साहब मरने के बाद फोटो टांगते हैं और ले जाए के पूरी कराही के दिन ले था आपका खाइए हो नहीं। तो बाबा जी हमारे बताते हैं, गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जीते जी करो, माई के सूरत जैसे दुर्गा कई मूर्तिया, माई के सूरत जैसे दुर्गा कई मूर्तिया, चित्त से न बिसरे कबहू माई कई सूरतिया, चित्त से न बिसरे कबहू माई कई सूरतिया। करवा फोटो के पूजा यसुआ बहाई ये गो माई बिना, ऐसे करे देवा जुड़ाई भाई ये गो माई बिना, कैसे करे देवा जुड़ाई भाई ये गो। बोलिए सद्गुरु भगवान की। जरा तेजी से बोलिए एक बार, सब हमारे दिल में हृदय है तो यार सब कुछ तेजी से हाथ जाके गाना लगा दे, बोलो सद्गुरु भगवान की। ये गाना बिहार के है, एक ध्यान दिए पास किया हुआ ये साहब, कुछ बचपन की यादें मेरी जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उन लोगों को जरूर याद मुझे आ रहा है कि जिनके सानिध्य में, जिनके करीब में रह करके कुछ सीखने का अवसर मिला है। तो पंडित पारसनाथ स्कूल से मैं जूनियर हाई स्कूल पास किया हूँ और उसी विद्यालय के एक शिक्षक, मेरे गुरुजी मुझे कृषि विज्ञान पढ़ाया करते थे, गांव थुलवा के श्रीमान राम प्रकाश सिंह जी, श्रीमान
राम प्रकाश सिंह मास्टर साहब, मैं देखा आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप कृपया मंच पर आएं। श्रीमान राम प्रकाश सिंह मास्टर साहब, सम्मान सबका करना सर, रिस्पेक्ट सबका हो। एक दिन मास्टर साहब हमसे धनसरा गांव में मिले तो कहने लगे, कहे बिटवा बेनीपुर आपने छोड़ दिया, धनसरा गांव में कीर्तन रामायण बंद हो गए। सही बात है जो कह रहे हैं, अच्छी बात है। जब तक ये थे हमारे यहाँ डेली करते थे, लेकिन जब चले गए हमारे यहाँ भक्ति खत्म हो गई। कीर्तन का कीर्तन का तो नाम ही नहीं है। वही याद करते हैं कि जब तक चले थे भक्ति लाइन ऐसे बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ। भगवान की मनोकामना पूरी करें। हम तो इनके ऊपर बहुत खुशी है जो कि इस लाइन में निकल गए, भक्ति लाइन में। और ऐसा तो अपने आसपास में चारों गांव में कहूँ नहीं, ऐसा लड़का देखा मैंने आज तक। इतने इनके सोच है, विचार है। और हमारे बीच में गांव धनकसरा से ही आए श्रीमान राम कैलाश सिंह यादव चाचा, मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए आए मंच पर, क्योंकि कुछ बातें कुछ एक मैंने सीखा है और मेरे लिए मेरे संरक्षक के रूप में बड़ा आशीर्वाद मिलता रहा है। तमाम इस मंच पर मंचासीन परम श्रद्धेय, अब क्या कहें, इतना भाव विभोर आप खुद ही हो गए हैं कि सीधा संपर्क सदगुरु के चरणों में से हट ही नहीं रहा है आपका, कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ उनकी आज्ञा जो हो रही है वही आप देख रहे हैं। बाकी आपके मन का जो भाव है उसको कोई परख ही नहीं सकता कि इस समय आप कहाँ हैं, किस स्थान पे हैं, किस भाव में हैं। हम तो कोट कोट आपको तथा आए हुए समस्त जो भी जनमानस है इस धरती के सभी आज हमारे ईश्वर के समान हैं, हमारे गुरु के समान हैं, आपके गुरु के समान है। क्योंकि ये अवसर बड़े भाग्य से होता है, क्योंकि ये बेनीपुर धरती का अद्भुत ही नक्शा है। ये अलग से, जैसे कहते हैं लोग कि काशी नगरी अलग से बसी हुई है, तो उसी ढंग से ये बेनीपुर गांव अलग से बसा हुआ है। यहाँ पर तमाम कलाकार, तमाम मंदिर, तमाम यहाँ पर जो पूजा पाठ करने वाले हैं सबका भाव हो। पहली बात तो यहाँ के लोग हर गलत कार्यों पर अंकुश रखते हैं,
कि बच्चे कहीं गलत कार्य न करें, कहीं लापरवाही न करें। ये संस्कार इस धरती का है और ये धरती आप ही लोगों से ये धरती धन्य होगी। और आज इस धरती की पूजा हो रही है, तो इस महान धरती पर, इस गांव पर पैदा हुए लोग सब धन्य हैं कि आज इस धरती की पूजा हो रही है। और सारे लोग बेनीपुर गांव को आज बिहार, बंगाल, पूरे दुनिया में जान रहे हैं। तो मैं इसी बातों के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। तो जो भी क्षमा करना तो अच्छा 4 लाइन का मैं शायद अगर कभी सोच ले कि सब कुछ हमारा नहीं है, सब किसी का है, तो आपका सब कुछ है। जिस दिन अपना सोचते हैं उसी दिन पराया हो जाता है। जिसको आप अपना समझे वो कभी काम में आपके नहीं आए, चाहे जो भी नटबोल्ट हो, चाहे जो भी आपका हो। देखिए, हमको इन्हीं संजय भाई से ही मिला है कि इस संसार में कोई नहीं है, तो देखो न जमाने में किसी का भी सहारा, और अपना जिसे समझा वो भी न हमारा। तो जिसको अपना समझे वो भी हमारा नहीं है। तो कहते हैं सभी लोग यहाँ मिथ्या पसारा, और संसार के सागर का बड़ी दूर किनारा। यहाँ सब मीठी बातें करते हैं। तो कहते हैं सभी लोग यहाँ मिथ्या पसारा, संसार के सागर का बड़ी दूर किनारा। तो इस जीव का मालिक केवल करतार वही है, और नाविक वही है, नौका पतवार वही है। शर्मा जी, नंदा मुंशी जी, मैं चाहूँगा कि कृपया 2 मिनट के लिए आप आए, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सालों के पहले मैं बताऊँ आपको कि करने वाला तो खैर परमात्मा है, वो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को उस व्यक्ति को भी याद रखना चाहिए जिसके जीवन में उससे उजाला मिला हो। तो हमारे पिताजी को जो पुलिस की नौकरी मिली, उस पुलिस की नौकरी में आपका, मैं तो कभी कभी विनोद में, हंसी में वैसे भी कहता हूँ कि आपका आशीर्वाद न होता तो शायद हम लोग भी कहीं दर दर ठोकर खाते होते। इसलिए मैं आदरणीय हम कुछ दे तो नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ देने के लायक तो नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझको इतना तो सिखाया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि, और यार देश के लिए छोड़ो, हम तो इस गांव के लिए दीवान है, बस हमारा नाम तो दीवान है। सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय।
एक लालचंद आया भंडारी, ठीक है बेटा। आप बड़े अजीज, बड़े प्रेमी और हमारे गांव देहात की भाषा भी नहीं समझ पाते, शुद्ध खड़ी भाषा में आप बोलेंगे तब, क्योंकि इनके यहाँ की मालवा प्रांत की भाषा है। बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज की, बोलिए बाबा दल सिंगार जी महाराज की। आज के इस पावन शुभ मंगलमय बेला में पधारे आसपास दूर दराज से सभी बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य एवं व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय संत श्री संजय जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांडाल में जितने भी विराजमान सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है, कहाँ यूपी है, कहाँ बिहार है, कहाँ मध्य प्रदेश है। मैं अपने आप को एक सौभाग्यवान मानता हूँ कि यहाँ आकर के आप सभी के दर्शन करने के लिए मिले। ये आप सबका शुभ स्नेह, प्रेम, प्यार और आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे। ज़्यादा कुछ बोलना है तो मेरे को आता नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। आप सबका स्नेह, प्रेम, प्यार हमको मिलता रहे, बस। धन्यवाद। और राजस्थान की राजधानी जयपुर से पधारे श्री राम नारायण जी आप आए। अरे भैया आवे गुप्ता प्रेम से बोलिए बाबा बैरागी दल सिंगार जी महाराज की, आराधना स्वामी की, संजय सरकार की। मुझे 5-6 रोज पहले गुरुजी ने फ़ोन किया कि गुप्ता जी हमारे यहाँ माता जी का तबीयत खराब है, उसमें कुछ सत्संग का कार्यक्रम रख रहे हैं, तो अगर आप कोशिश कीजिए कि छुट्टी मिल जाए। तो आपको छुट्टी की भी प्रॉब्लम रहती है, अपना देख लीजिए व्यवस्था। मैं बोला कि प्रभु अगर आप चाहें तो जिंदगी में कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें कि कोई फुर्सत नहीं हो। ये तो अहो भाग्य हमारा होगा कि आज मेरे प्रभु ने अपनी जन्मभूमि पर और अपनी माता जी के उपलक्ष्य में सत्संग का प्रोग्राम रखा है। उसमें पहुंचना मेरे लिए अति सौभाग्यशाली है, जिससे कि मतलब इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। हे प्रभु, चाहे जैसा भी हो, कुछ भी हो, और यथासंभव बोले कि नहीं अगर ऐसा हो मतलब आप कोशिश कीजिए, नहीं हो तो आप अकेले ही आइएगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। बोला अकेले नहीं, जहाँ तक मेरा मानना यह है कि मैं आऊँगा तो कुछ भी सही अपने श्रीमती को अगर आपका आदेश हो तो मैं साथ लेकर के आऊँगा।
इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, उनको को लेकर के आप आइए, तो अति उत्तम। बोला कि बिल्कुल मैं उनको लेकर के आऊँगा। अतः ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि बिना, मैं इनको हमेशा ही कहता हूँ, जब ये पूछते हैं कि क्या हाल है, तो मैं कहता हूँ कि प्रभु आप मुझसे ये मत पूछा कीजिए कि क्या हाल है, क्योंकि जब कभी भी हम किसी पेड़ के छाया में रहते हैं तो पेड़ कभी धूप लगने ही नहीं देता। अतः जब भी कभी रहते हैं तो हम आपके याद में रहते हैं, और आपकी छत्र छाया में रहते हुए हमारे को कभी तकलीफ नहीं हुआ करता। अतः आप अपनी कृपा बनाए रखें, यह हमारा करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरना रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे प्रभु, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा अपने चरणों में हम हमारी स्थान बनाए रखें, ताकि आपकी चरणों की धूली हमेशा हमारे माथे पर लगती रहे। यही आपसे मैं निवेदन करता हूं, ताकि मेरी इस विनती को हमेशा स्वीकार करें, और अगर जाने अनजाने में हम बालकों से किसी तरह की कोई गलती हो भी जाती है, और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं हम क्या गलती करते हैं और क्या सही करते हैं। हे नाथ, आप इस भूल को हमेशा सुधारने की कृपा करते रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। प्रभु आज्ञा से बोलिए बाबा बैरागी दल सिंगार जी महाराज की, आराधना स्वामी की, संजय सरकार की, सारे संत समाज की। और सत्संग जी प्यार से कहें, गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग जी, दास कोई वक्ता नहीं, कोई विचारक नहीं, कोई गायक नहीं, ये तो सदगुरु की कृपा है। जो जैसा चाहता है, जय क्षण जस रघुपत करें, तई क्षण तई सन। सत्संग जी, सर्वप्रथम तो हमारे गांव में जो दूर दराज से अदर स्टेट से महापुरुष पधारे हैं, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। भाई हमारे संजय जी, हम इनको क्या कहें, वास्तव में ये सब स्वरूप ब्रह्म ही है।
गोसाई जी लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सत्संग जी ये विषय बहुत गूढ़ है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपनों मोह न होय। विचार करें महापुरुषों, यहाँ तो सब स्वप्न में ही सो रहे हैं। ये मोह रूपी स्वप्न में सब बड़े बड़ों की बात, महापुरुषों हम सबकी बातें छोड़ दीजिए। लेकिन बाबा जी ने उपाय भी बताया कि बिन सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न जाए, और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनु। ये जहां बैठे ये राम का पद है, ये संजय का पद नहीं है। ये किसका पद है? ये राम का पद है। इस पद से तब तक अनुराग नहीं होगा जब तक आपका मोह नहीं जाएगा। खाटी सी बात है धर्मेंद्र जी, कहत सुनत समझत। हाँ? ये कहने की बात नहीं महापुरुषों। जब कछु काली करी सत्संगा तबे होए मोह भरम। जो कुछ काल, एक घड़ी आधी घड़ी वाली बात नहीं है सत्संगत जी। बहुत समय जब हट से रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट। हम लोग ऐसे नहीं, आधी रात जहां पानी बरस रहा, संजय जी जाना है आपको, बाबा जी को लाना है, आ रहे हैं, हाँ? भीजते हुए गए हैं। सत्संगत जी जो सब कुछ निछावर कर देता है, कहने की बात नहीं है, करके दिखाना पड़ता। सत्संग अपने में स्वयं का होता है। हाँ, और कहने वाले तो कहते हैं करते नहीं सो है पूर्लवा अंत फदीहत होगी। साहेब के दरबार सत्संग जी क्या कहा जाए। एक कहन सुनन से न्यारा साधु ऐसा देश हमारा, हम इसके लिए कुछ कह ही नहीं सकते सत्संगत जी, क्योंकि करण करावन आप ही आप, और मानुष्य के कछु नहीं। मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं सत्संगत जी। हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। सत्संगत जी एक छोटी सी गीत बाबा जी कृपा होते। समझा नहीं वो है तुमसे दूर। अविनाशी अखिलेश तू कण कण तेरा आवाज, और जिसके मन में तू बसे हम नहीं आए पास। हम ही तो अज्ञान है और तू है परम प्रकाश, और तुम्हारे मिलने मात्र से होता तिमिर विनाश। सत्संग जी एक छोटा सा गीत है, आशा है आप सब प्रवान करेंगे। रूप तुम्हारा देख अचंभित, रूप तुम्हारा देख अचंभित, ज्ञानी कहे पुकार। रूप तुम्हारा, ये रूप तुम्हारा देख अचंभित, ज्ञानी कहे पुकार। सांस सांस हो सुमिरन तेरा, हे सतगुरु दाता।
बेनीपुर पूर्व प्रधान। आइए आइए आइए। मैं निवेदन करूंगा कि मैं जो गुरु कृपा से गमछा दे रहा हूँ, तो मैं निवेदन करूंगा कृपया कि इसको एक कपड़े का टुकड़ा न समझा जाए। एक बार क्या महत्व है एक साधु एक फकीर जब पहनता है या गमछा प्रसादी रूप में जो दिया जाता है। मैंने पूछा तो गुरुदेव भगवान ने मुझे जवाब दिया, बोले बेटा इसका जवाब न पूछो तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी, जिज्ञासा है मन में, आप बताओ क्या इसका मतलब। कहे संजय इसका बड़ा एक अजीब जवाब है, हो सकता है हजम न हो। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे लिए आने वाले वक्त में जरूरत है। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले कि बेटा किसी साधु के द्वारा, किसी फकीर के द्वारा, सदगुरु के द्वारा या किसी ऐसे के द्वारा जो वो प्रसाद रूप में मिलता है, वो महज एक शोभा का प्रतीक नहीं है। वो सदगुरु जब या फकीर जब बड़ी मोहब्बत करता है तब तो तुमको जीते जी कफन देता है। वो कफन का प्रतीक है। लेकिन मैं यहाँ इस भाव में कहना चाहूंगा कि ये संजय ने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया है और हम आपका सम्मान करने के लायक कहाँ है यार। लेकिन ये तो मैं जिसके चरणों तले मेरा जीवन गुजर हो रहा है, ये मेरे गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा नजराना है आपके लिए, छोटा सा उपहार है। इसलिए कृपया वो गमछा आप वापस मत करिएगा। और धीरे धीरे कार्यक्रम समापन की ओर आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी भाई बहनों से और कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के पीछे मेरा कोई हेतु नहीं था और कोई हेतु रख करके मैं ऐसा कुछ है भी नहीं मेरे जीवन में। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना हो तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। कहीं देव स्थान पर हम आप जाएं, कहीं धर्म स्थान पर जाएं, वहां जाएं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सामने वाला तुम्हारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है इस पर मत जाना। सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति कैसा है इस पर अगर आप जाएंगे तो शायद आपको कुछ पलों के लिए भौतिक व्यवस्था मिल सकती है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं गुरु कृपा से व्यास मंच से बोल रहा हूं और मेरे लिए ये मरघट भी है और पनघट भी है। ये मेरे लिए मरघट है साहब, नहीं ये गद्दा बिछा करके ये व्यवस्था नहीं है, ये मरघट है। और साधु ने कहा कि ये पनघट भी है। और मैं मेरे गुरु के शब्दों में कहना चाहूं तो मैं मेरे गुरु की गोद में बैठा हूं। ये मेरे गुरु की गोद है।
ये मेरे बैरागी की बोल है। तो ये पक्के दावे के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछले कई त्योहार से बिहार में बोल रहा हूँ, यहाँ भी कहना चाहूंगा। मेरे गांव के लोग सब बहुत सब, अरे यार क्या बताऊं हम, जहाँ यार संगीत के सारे गामा पद से सीखे हो, अब उसको हम प्रवचन लहजे में थोड़ी बोलेंगे ना। प्रवचन में करता हूं, प्रवचन करने वाले सब उपदेशक होते हैं, बड़े बड़े सब ज्ञानी लोग। हम तो यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हाँ, हम तो प्रेमी आदमी हैं। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी है साहब। और ये तो व्यवस्था के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर बैठना पड़ता है, बाकी हम क्या है ये मुझे मेरी औकात पता है। लेकिन इतना मैं निवेदन जरूर करूंगा कि दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। धन हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, संपदा हो जाए, भौतिक व्यवस्था हो जाए, सब कुछ हो जाए, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि तो ये है कि कोई आपको याद करे और आपको याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है, आज गुरुदेव भगवान को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए बैठा हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है शरीर से, लेकिन आज एक एक बात उनकी कही हुई मेरी आंखों के सामने एक मंजर दिखाई पड़ता है। मेरे लिए तो मेरे गुरु का बखान करना ही सबसे बड़ा सत्संग है, उससे बड़ा कुछ नहीं। जीवन में मैं आपसे निवेदन करूंगा, कलिकाल के सबसे अगर एक सुंदर व्यवस्था, सुंदर पूजा, सुंदर अगर वो है, मैंने बार बिहार में कहा, देवेंद्र भैया, मैंने कहा कि आप किसी को एक चाटा मारो, हा? आप किसी को एक चाटा मारो तो एक चाटा मारने से एक आदमी को चोट लगेगी, है कि नहीं? एक चाटा मारो किसी को तो उससे एक आदमी को चोट लगेगी साहब, लेकिन मेरा अनुभव है कि साहब दोनों हाथ जोड़ने से हजारों घायल हो जाएंगे, हजारों। इसमें इतना दम है। इसमें इतना दम है साहब। और मैं साहब विवादवादी नहीं हूं, मैं संवादवादी हूं। विवाद करना मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं संवादवादी हूं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों के चरणों में निवेदन करूंगा, विशेषकर बिहार सरकार जो चंदौली आसपास के जिलों से लोग आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम मेरी ओर से तो मैं अपने गांव की धरती से इतना जरूर कहना चाहूंगा, कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन कम से कम अपने माता पिता की जहां तक हो सके सेवा जरूर करो। लेकिन मैं एक बात ये भी कह दूंगा साहब कि सिर्फ माँ बाप के थ्रू बच्चा पैदा हो, बच्चे की पैदाइश में माँ बाप मात्र एक निमित्त है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो अस्तित्व की व्यवस्था है, अस्तित्व की व्यवस्था है साहब। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि माँ बाप, आज के युवा वर्ग को माँ बाप की अपने सेवा करनी चाहिए, मैं व्यास मंच से कह रहा हूं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बेटे के अंदर, अपने बच्चे के अंदर वो संस्कार डाला जाए ताकि
आगे चल करके तुमको अपने अपने लिए सेवा के लिए कहना ना पड़े, वो तो खुद ही करे, वो करे सेवा। और सेवा का मतलब केवल रोटी खिलाना, कपड़े ला देना, पैर दबाना, सर दबाना, यही सेवा नहीं होता। इस कलिकाल में सबसे बड़ी सेवा अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी सेवा ये है, कम से कम, ये तो दुनियावी सेवा है साहब, नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, सब सेवा है। सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि कम से कम कहीं पर अगर भगवत कथा हो रही हो तो उसको बिठा करके जरूर लेके जाओ, जरूर लेकर भगवत कथा हो। मेरा एक चीज का पक्का अनुभव है, निचोड़ बिल्कुल, कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी विकार नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी दिक्कतें नहीं है जो कि हरि कथा के द्वारा दूर न की जा सके। सब ऐसा, मैं नहीं कहता, मेरा तुलसी कह रहा है, प्रमाण लो मानस। गोस्वामी जी लिखे, बाबा जी जो सुर में चौपाई बोले था, मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उस सुर में, वो प्यारा सुर कि खल कामादि निकट नहीं जाही, बस ही भगति जाके समस्या नहीं है। और याद रखना, मैं ये भी निवेदन करूंगा, जब परमात्मा की बहुत इंसान के ऊपर कोप होता है तब उसको सत्संग से दूर कर देता है, उसको दूर कर देता है। और जब उसके दिन बदलने वाले होते हैं साहब, जब उसके दिन बहुरने वाले होते हैं, तब उसको कोई जीवन में एक हरि कथा के प्रति उसके मन में एक भाव जगता है, रुझान होता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, कम से कम भगवान की कथा को जानो। अरे यार, और हम क्या सेवा करेंगे? हमारे हम भूल गए नहीं है, ध्यान में आया, मेरे बाबू साहब जिनके वंशज हम हैं, जिनके नाती दिवंगत, आप नाम तो जानते हो, नाम मेरा नाम क्या है, गांव उनको सब टुनटुन महाजन के नाम से। एक बार बाबू हमारे उनको लैट्रिन सिखाए थे साहब, ले गए, नीम का पेड़ पकड़ा है, दिक्कत थी, शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं थी, ले गए तो लैट्रिन करने के बाद बुलाए, चारपाई पर रखे, तो चारपाई पर रखे तो उनके पैर में हमने देखा तो लैट्रिन लगा था, और वो अपने पैर को जो लैट्रिन लगा था उसको दूसरे वाले पैर से ढकना चाह रहे थे, हम देख न पाए, मेरी निगाह पड़ गई। और उसके बाद हमने देखा तो हम बाल्टी पानी लाए उसको धोने के लिए, तो बाबू कहने लगे कि तुम रहन दो हम धो लेंगे उसको, गंदगी लगी उसमें रहन दो। मेरी अम्मा ने बताया, कहने लगे कि एक बार हमारे गले में यहाँ फोड़ा हुआ था बचपन में, बहुत बड़ा फोड़ा था, बहुत छोटे से थे। बताने लगे कि दवा के लिए वही पंजाबी डॉक्टर एक सैदाबाद में थे उस समय में, तो बोले कि लेके जाते थे वहाँ पर। जब इसका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होते समय मेरी दादी माँ बाबू लेके गए थे, तो बोले कि उनके ऊपर लैट्रिन कर दिया था, कपड़े खराब हो गए, उसके बाद इसको धुले अपना ले करके, तो बाबू ने कहा कि मेरे पैरों में लैट्रिन लगा था, तो मुझको वही बात याद आई कि हम न जाने कितनी बार तुम्हारा कपड़ा खराब किया हो, और आज नहीं
ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 चीजें इंसान को जीवन में एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलता। बस केवल एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट, और वो है पहली माँ, और दूसरा बाप, और तीसरा जवानी। ये तीनों दोबारा नहीं मिलता, एक ही बार ले जाओ। ठीक है, तो और बाकी तो साहब ये संसार आवागमन है, एक को जाना है, एक को आना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि मेरे हक में अगर बाजी है, मुझे अगर खेलने का मौका मिला है तो अपनी तरफ से जो बढ़िया इनिंग हम खेल लें। बाकी तो इसलिए मैं आज की एक पूरी भगवत कथा साहब ये माँ बाप के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि यार राम की बातें तो सब कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, सब कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय तो जयकारा सब लगा रहे हैं, लेकिन राम ने किया क्या था? आवश्यकता इस सब्जेक्ट की है। राम ने क्या किया था? आप सभी लोग मानस के प्रसंग से परिचित है कि भगवान राम से मिलने जब भरत जी महाराज चित्रकूट में गए तो भरत जी महाराज से मुलाकात हो जाने के बाद भगवान राम के जब लोगों से मिलने का नंबर आया तो वहां पर कैकेयी मां भी थी, सुमित्रा थी, कौशल्या थी, तीनों माताएं थी। जबकि सामाजिक मत कहता ऐसे राम राम नहीं हुए साहब, घर घर में आज राम राम होता है, ऐसे नहीं है। सामाजिक मत यह कहता है कि राम को पहले कौशल्या से मिलना चाहिए, सगी मां थी, जनेता थी। लेकिन आप सभी लोग जानते मानस के प्रसंग से साहब एक निवेदन करूंगा कि मानस को जब भी पढ़ना हो, श्रीमद् भगवद गीता को या कोई कोई ग्रंथ हो, मैं सबका आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो तब तक नहीं पढ़ने पड़ेगा कि जब तक उसको गुरु मुख से न सुना जाए। मार्केट में 1000 किस्म की किताबें साहब, सीपीएमटी पीएमटी मेडिकल की अवेलेबल है दुकानें पे, लेकिन हर आदमी अगर किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो ये 5 साल के का चुतिया है, क्या कोर्स करेंगे? नहीं, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भगवान राम को कौशल्या से मिलना चाहिए, लेकिन भगवान राम कौशल्या से नहीं मिले, सुमित्रा से नहीं मिले, कैकेयी के पास आए सीधा। और कैकेयी ऐसा मैंने कुछ संतों से सुना है, चित्रण किया है क्या साहब, भावनात्मक दृष्टि प्रस्तुत किया है कि कैकेयी अपने चेहरे को पल्लू से ढक करके एक किनारे खड़ी है, इधर मुंह करके राम आ रहे हैं, और राम जब आए तो उन्होंने पहुंच करके मां को प्रणाम भी नहीं किया साहब। राम ने प्रणाम नहीं किया, राम ने बस सीधा मां को गले से लगा लिया, और जब राम ने मां को गले लगाया तो कैकेयी फूट के रो पड़ी। उसने कहा राघव तू इतना कुछ करने के बाद तेरा ये भाव, तू ये मेरे साथ। प्रभु ने कहा कि मां तुझको नहीं पता है कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो सोच रही होगी कि मैं अगर भरत के लिए राज न मांगती तो राम को वन न होता। मैं कितनी पापी हूं। कैसे उगाए हैं कौन सी बात कि मैया तेने क्या ठानी मन में राम सिया भेज
वन में राम सिया भेज गई। मैया तेरी अपनी बेटी के नाम कैकेयी रखेगा? कौन है? लेकिन व्यक्तिगत मेरी दृष्टि में अगर पूछा जाए तो पूरी मानस की एक प्रधान पात्र है। आज समग्र विश्व को कैकेयी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कैकेयी ने पूरी दुनिया को भगवान राम दिया। राजा राम तो अवध में होते, राजा राम साहब अवध में होते, पूरी दुनिया को शुक्रगुजार होना चाहिए कैकेयी माँ का, उसने भगवान राम दिया। प्रभु ने कहा कि माँ तुम क्यों? बोले राम आज तू बन ठोकर खा रहा है, मेरे ही तो कारण। मैं ऐसा वर्ण मांगती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु ने कहा कि माँ तुझे नहीं पता है, तुम उसको सीमित दायरे का राजा बनाना चाहती। पिता दीन है मोहि कानन राजू, लेकिन आज तेरी बदौलत में पूरे वन का राज। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई आपके साथ में दुर्व्यवहार भी करे, ये केवल कहने की बात नहीं साहब, लेकिन फिर भी अपनी ओर से उसे आप इज्जत दो, तवज्जो दो। एक ना एक दिन तुम्हारे पास वापस वो आएगा 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 साहब। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, और मैं सभी धर्मेंद्र भैया ने कहा कि आप कम से कम साल भर में एक बार कार्यक्रम यहाँ पर रखें। मैं धर्मेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि मेरे गुरु ने मुझको राम राम गाने का टेंडर दिया है। आप सबकी संस्कृति मिली है, बाल गोविंद भैया का भी। सबको हाथ उठाओ कि हाँ हर साल होना चाहिए। बोलिए राम राम गाने का टेंडर दिया है। तो मेरे लिए साहब जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, का मतलब साहब लेकिन मैं आप सभी भाई बहनों से ये भी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आए हो और इतना आशीर्वाद तो आपका हक बनता है, इतना तो आप आशीर्वाद
हमारे घर को, हम पर, मेरे परिवार पर, सबको दे करके जरूर जाइएगा। ये बहुत दिल्लगी से और बहुत जिम्मेवारी से और बहुत भाव से कह रहा हूं कि मेरे 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 बाबू, हमको बाबू कहते थे साहब, बाबू। और बाबू मेरे, उनका उसूल था साहब कि चैती जब कटे, गेहूं पैदा होए, तो कोई गांव का भिक्षुक जो भिक्षाटन के लिए साधु निकलता था तो कहते थे कि महाराज आज भोजन हमारे ही है। बंद कर मोबाइल बंद करा, हमारे यहाँ। तो कहते थे ठीक हुआ भाई। और साहब उस दिन हम लोग छोटे छोटे, बड़ी खुशी होती थी कि आज जो है साधु बाबा आए हैं, भोजन मिले, आज बढ़िया है, रोटी और खवाए। लड़कपन की बुद्धि साहब। एक बाद जब ये कुआरी अगहन क्या कहते हैं, जब धान कटे जब नया चावल हो, तब एक बाद साहब आते थे लोग, प्रसाद खाते थे। और तीसरी बात ये, मेरा ये भी मानना है, मेरे गांव में सब तमाम साहब बुजुर्ग ये सब बैठे, अब इनके आगे क्या, हम लोग को स्मृति में मेरे जो गुरु कृपा से आ रही है। मेरे गांव के पंडित जी का नाम है श्रीमान बब्बू दुबे भैया। पन्ना पलट गया था, उसी खोला जाए। तो आपने कहा कि संजय हम क्या बताओ, हम लोग जब गुजरते थे रोड से, या वैसे गांव के लोग जब गुजरते थे तो रोड से, तो बाबू बैठा रहे दूर, तो वो कहे ए भैया रुक जा, रोक ले, और रोके के बाद जाकर के पैर छूए, और पैर छूने के बाद तब कहे अब ठीक बात। तो हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, मेरे बीवी, सबको ये आशीर्वाद दे करके जाना कि जिंदगी में कभी भी निगाहें उठा करके किसी से बात करने की हिम्मत न करें। इतना आशीर्वाद देंगे। मैंने बड़ी जिम्मेवारी से कहा साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेरे घर में जो रोटी पकती है, मेरे घर में जो मैं जो कपड़े पहनता हूं, मेरे घर में जो लोग खा रहे हैं साहब, गुजर कर रहे हैं, ये साहब न तो मेरे बाप की कमाई है, न तो मेरे भाइयों की कमाई है, न कुछ नहीं, केवल इस घर में एक बैरागी नाम का फकीर आया था, उसने साहब जूठन गिराया, उसने रोटी खाया था, रोटी नहीं खाया था उसने साहब, रोटी के रूप में दरिद्रता खा लिया। याद रखना, साधु दरिद्रता खाता है। हमसे एक लोग कहे लगे, कहे संजय यार तू बड़ा दुब्बर पाता रहो, मोटाना नहीं। तू कहा कहे लगे कि तो है तो खूब छाने की मिलत हो, तो हम कहा हाँ जरूर। कई लोगों ने मुझसे कहा अरे भाई बाबा हो गए तो अरे छोड़ो, जहन्नम में जाए बाबा बीवी यार। ये साहब हाँ, मैं अपराध करता हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, बस मेरा एक काम है यार, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से, कर न पाया प्यार जो इंसान से।
नहीं, भगवत कथा हमें मानव बनने का एक फार्मूला है, सूत्र देता है। इसलिए आप सभी लोग आशीर्वाद देना सर। हमने बड़ी जिम्मेवारी से कहा साहब कि जिस घर का मुखिया, जिस परिवार का मुखिया किसी आगंतुक के आने पर साहब निकल, हे साहब हमारे घर के वाव है और हम कुर्सी पर बैठा रहे, हमारी कुर्सी पर बैठल बानी, थोड़ा बिहार के भाषा है, हम कुर्सी पर बैठे रहे, आखिर बाद न कोई आवे तो कहे कि डॉक्टर साहब जयराम जी की, तो हम कुर्सी बैठे, हाँ हाँ जयराम जी की, जयराम भैया आओ ठीक है बढ़िया है। सुअर का काम है साहब। मेरे हिंदुस्तान की परंपरा, मेरे 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 हिंदुस्तान का संस्कार कहता है साहब, कुर्सी से उठो, खड़े हो, हाथ जोड़ के अभिवादन करो, ये मेरे भारत का प्रमाण है साहब। ऐसा होना चाहिए। और जिस घर में ऐसा नहीं होता साहब, याद रखना उस घर में भूत प्रेत का ही वास होता है, वास होता है साहब। मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग आशीर्वाद दें। केवल बस व्यक्ति को, हमें और आपको मानसिक परिवर्तन करना है, बस और कुछ नहीं। साधु अलग से कोई जड़ी नहीं देता साहब कहीं से ला करके, मेरे और तुम्हारे अंदर ही होता है, केवल प्रकट कर देता है, उसका इतना ही तो काम है, वो प्रकट कर देता है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद रहेगा साहब, गाएंगे यार झूम के, क्या भगवान की जय। बाकी मैं बहुत आभार और सभी भाई बहनों के चरणों में, मेरे गांव के आसपास जितने भी लोग यहाँ आए, तो मैं पूरे गांव में ने कहलवाया है, मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही वो साहब मैं निवेदन करूँगा सब लोग आइएगा, और ये बैरागी बाबा का अखंड भंडारा है साहब, ये बैरागी बाबा का महाप्रसाद है। और मैंने शुरू में कहा, मैं फिर निवेदन करूंगा, मैं कोई मिशनवादी आदमी नहीं हूं साहब, हाँ बिल्कुल नहीं। साहब 3 बार मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी जा चुका हूं, 3 बार। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर, धर्मेंद्र भैया हमारे साथ गए हरिद्वार में, वो कलियर शरीफ, हाँ साहब। मेरे लिए तो साहब काबे से, बुत कदे से, कभी बस्मे जाम से आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से, हर मकाम से। हम कोई मिशन वाली आदमी नहीं, पंथ हो तो कुछ नहीं है। मेरा गुरु न्यारा साहब, मेरे गुरु की दीवाने सब, हम तो बढ़ावना में बोले, हमने कहा ये जो है ये बैरागी बाबा ने दुनिया को पागल बनाने का ठेका ले रखा है। लोग पगले तो कहेंगे, लेकिन हम लोग कहेंगे साहब कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही तेज है। अरे नाही निरंकारी है, बिहार के खातिर ऐसा, हाँ। अरे नाही निरंकारी है, निरंकारी हुआ आपका ऊपर पर निरंकारी कौन हो? निरंकारी कौन ने बोला के नाम है? कौन खेत में पैदा हो तो निरंकारी हो? 21 किलोमीटर निरंकारी भेजा, कौन मार्केट मिलत हो? छोड़े यार, इंसान बन जाए साहब। अरे नाही निरंकारी है, नाही हम साकारी बाबू हम, ए बाबू हम, ए बाबू हम है बाबा दल सिंगार के
सत्संग हो यार, नाचो नहीं आप लोग बेकार। हनुमान जी मिर्जापुर, हनुमान जी आओ। पप्पी कहाँ गया? मिर्जापुर। खुशबू मीडिया, खुशबू मीडिया। इसलिए पल पल नाम रटा
नहीं साहब, मैं निवेदन करूंगा आपसे, बुद्धि सबके पास होता है, जितने लोग बैठे हैं सबके पास, ऐसा ऐसा कोई नहीं सर जिसके, और सद्बुद्धि जो है पर्यायवाची है विवेक का, सद्बुद्धि विवेक का पर्यायवाची। सद्बुद्धि सब किसी किसी को मिलती है, दृष्टि सबके पास होता है, लेकिन दृष्टिकोण किसी किसी के पास होता है। हमारा दृष्टिकोण बढ़िया हो, सद्बुद्धि परमात्मा दे, विवेक दे। अब विवेक मिलता कहाँ है? हा? विवेक कहाँ मिलेगा? के बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग। और सत्संग, सत्संग उसे कहा जाता है, हरि कथा उसे कहा जाता है साहब, राम कथा उसे कहा जाता है जहां पर पहुंचने के बाद सारी व्यथाओं का अंत हो जाए, उसे कहते हैं राम कथा, उसे कहते हैं हरि कथा। जहां पर सब खत्म हो जाए तब वहां पे कैसे उस्मान जी गया है वो गजल में, मैं नजर से पी रहा कहीं शाम ढल जाए, मैं नजर से पी रहा इस बदल जाए, मैं नजर से पी रहा इस बदल जाए, नजर से पी रहा इस बदल जाए, मैं नजर से पी। ये साहब लोग कहते हैं कहीं कि हमें सोने गए, अरे क्या आप गजल तो वाली गाते हैं। अब एक गेंदा के फूल हो केवल पीले कलर के फूल हो देवेंद्र भैया, तब यह पीले कलर के फूल की खूबसूरती कुछ और होती है, लेकिन इनमें कई किस्म का फूल का माला बना हुआ है साहब, तो सुंदर। अरे ये समा बदल न जाए, मैं झुकाऊं तुम निगाहें, मैं झुकाऊं तुम निगाहें, आग जल न जाए, मैं झुकाऊं तुम निगाहें, आग जल न जाए।
चाहूँगा कि इस बच्चे को आशीर्वाद दे कि गुरुदेव दिलीप बाबा भंडारी इधर आओ, दिलीप बाबा भंडारी, भला भंडारी कहाँ है? इधर आओ। भंडारी